कुछ शुरू करने से पहले दो तीन बातें कहना चाहूँगा। बिरहा आप लोग सुन रहे हैं, बिरहा में निसंदेह हरासमेंट आया है। एक दौर ऐसा था बिरहा का स्वर्ण युग, उस दौर में काशीनाथ जी भी रहे, श्री राम जी भी रहे। अभी हमारे इंजीनियर साहब ने बताया 74 साल हमारी उम्र होगी। हम लोग उस दौर के कलाकार रहे हैं। मास्टर साहब, दो बिरहा हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 घंटे में गा दिया करते थे। आज कलाकार केवल साज बजाने में 1 घंटा लगा देते हैं। श्रद्धेय हरिद्वार यादव जी, बहुत प्रोग्राम इनका हमने किया है। कोई भी घर पे लड़के की शादी पड़ती थी, चलो रामदेव जी को, मंगल कवि को बुला लो, मोती वकील साहब के यहाँ। इधर एक बार दीपक सिंह का हमारा बगल में रेवसा घर पे कई कार्यक्रम रहा, कल भी कार्यक्रम है। तो मैं कलाकार साथियों से बड़ी विनम्रता से निवेदन करूंगा, थोड़ा समय का ध्यान रखिए आप लोग। थोड़े समय में अच्छी चीज सुना सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि बजाने कुछ गाने से पहले धुने गा के सुना लें। क्या नहीं आप लोग सुना रहे, मेरी समझ में नहीं आ रहा। मैं नहीं सुना सकता। मैं बहुत 45 वर्षों पहले इस गीत को लिखा था। टू दी पॉइंट मेरी बात करने की आदत है। हमारे ज्येष्ठ भ्राता बैठे हैं, आदरणीय हरिद्वार कवि जी, सब लाग लपेट छोड़िए, मैं सीधे बात कर रहा हूँ। एक बिरहा उस जमाने की आप लोगों को सुना रहा हूँ और श्री राम जी का एक भ्रम तोड़ना चाहूँगा। आप कलाकारों को बार बार छेड़ते हैं कि ये बिरहा का मंच है, गीत मत बोला करिए। देखिए, साहित्य की दो विधा, साहित्य में हिंदी में गद्य और पद्य, दो ही चीजों में तो लिखते हैं लोग। गद्य को लिखने वाले गद्यकार होते हैं और पद्य को लिखने वाले पद्यकार होते हैं। गीत से ही गीतकार बनता है, पोयम से पोएट बनता है। तो ऐसी स्थिति में आप इस पर व्यर्थ अपना दिमाग मत खर्च करिए कि बिरहा गीत नहीं है। पद्य जो होता है वो गेय पद होता है। बिरहा हम लोग लिखते हैं, वो गाने की चीज है। उसको भी कविता कहेंगे, गीत कहेंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे मास्टर साहब बैठे हैं सामने, अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो आप इसका निराकरण कर दीजिएगा। तो गीत और बिरहा के भ्रम में क्यों पड़े हुए हैं? वो भी गीत है। कोई छोटा गीत होता है, मुक्तक तो 4 लाइन का हो गया, कोई बिरहा लंबी होती है लेकिन वो गेय है। अतुकांत कविताएं भी आजकल लिखी जाती हैं, लेकिन उनको भी पढ़ने वाले ऐसे ढंग से पढ़ते हैं, ऐसे आरोह अवरोह से पढ़ते हैं कि कविता अतुकांत होती है भी उपतुकांत मालूम पड़ती है। तो ये भ्रम मिटा दीजिए। आइए सीधे, हमारे गीत का भाव कुछ ऐसा है। अपने गुरु महाराज की याद करें। उधर चाचा, ठीक है चाचा। हाँ बोला। हमारा कार्यक्रम खत्म अखंड मंडलाकारं व्याप्तमयेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री सद्गुरु पद कंज की पावन रज धरी शीस, किन्वो श्री गुरु पद कमल हरऊ क्लेश जगदीश। मैं मूर्खयन भी दीनहीन अति क्रूर, आप दया के सिंधु हैं, सद्गुरुदेव हुजूर।
चटकीली रंगदार। हमारे इंजीनियर साहब की फरमाइश दूसरे गीत की थी, मैंने इनसे निवेदन किया कि आपने उसको सुना है। एक बड़ी पुरानी चीज, 45 वर्षों पहले इस गीत को मैंने लिखा था, सुनिएगा इसे ध्यान से। इसके बाद फिर आपके आदेश का पालन करने के लिए तो बस आशीर्वाद आप लोग देते रहिए। अभी हम लोग इस उम्र में सेवा कर रहे हैं, करते रहें। चुनरी चटकीली रंगदार, छापना ऐसा छापेगा, भरे बाया बाजार कोई लगा सके ना दाम। रंगरेज की दुल्हन अपने पति से कहती है, तू रोज चुनरी छापेला, तरह तरह के चुनरी साड़ी छापेला, लेकिन हमारे मन के एक ठे चुनरी छाप देता। बोली भी हंस रंगरेज की दुल्हन, बात पिया एक माना हमारी, छापेला तू चुनरी दिन रात, हमें एक चूनर छाप दनारी। प्रेम के पेश नजीर करब, पहिरब न छपाई के चूनर प्यारी, मंगल चुनरी अनमोल रहे, रखबे सबके दिखलाय समारी। काशीनाथ जी, इंजीनियर साहब को ध्यान से पहले सुनने दीजिए। हे परम श्रद्धेय इस कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय रामकेश यादव इंजीनियर साहब की तरफ से 500 रुपये मिला है। और दुल्हन कहती है कि मैं जो जो चीज चुनरी में छापने को कह रही हूँ, ध्यान से चुनरी में छाप दीजिए। वो चुनरी छपा के मैं पहनूंगी नहीं, बस एक नजीर पेश करूंगी समाज में, देश में, लोगों को दिखा करके उसे संभाल कर रखूंगी। इनमें थोड़ी कारीगरी है। मास्टर साहब हमारे बैठल हुए, हम लोग के गार्जियन हुए, हमसे आपको उम्र लगभग कुछ ना तो 12 बरस आप सीनियर हमसे हैं, लेकिन बहुत सारी आपने तो उस जमाने में रचना किया। बचऊ बहुत अच्छे कलाकार थे इंजीनियर साहब, और मास्टर साहब सामने बैठे हैं। बचऊ से भी मैंने 3 दंगल गाया था मास्टर साहब। उस जमाने में हम लोग से कोई बचा नहीं। एक कलाकार श्री राम जी जरूर, आज तक मैंने उनसे न हमारा कभी साक्षात्कार हुआ, न मैंने उनको देखा, न मंगाया अमलधारी से। गाजीपुर के रहना नहीं, हम तो गाय बस। और संजोग ही कुछ ऐसा रहा इंजीनियर साहब, मेरे पास 2 बार कार्यक्रम आया उनसे गाने के लिए, दोनों बार मैं संजोग से खा लिए नहीं था। तो हम लोगों के साथ जिंदा हुआ। तोरे बाबू से तो अनगिनत दंगल भयल है बेटा। सुना वो औरत क्या कर रही है, चुनरी में छाप बहुरंग ढंग से, ये विधा। फिर जरा विषयांतर हो रहा हूँ, मास्टर साहब बैठे हैं। आप दिल मोहम्मद घराने से, जमाना था कभी दिल मोहम्मद के घराने का, राम सेवक और शिव बदन का, हरि शरण का। ये आपका घराना मास्टर साहब क्षमा करिएगा, कजरी से आया है बिरहा में, है कि नहीं? बिरहा का वो दौर था कि कजरी के घराने कजरी को छोड़कर इंजीनियर साहब बिरहा में मर्ज कर गए। उसमें आपका घराना एक उदाहरण है। परशुराम जी जिस घराने से गायक थे, बेचारे अब नहीं है इस दुनिया में, उनका भी घराना कजरी का घराना था। बात न करो भैया, लल्लू सुनो। वो दुल्हन कह रही है, चुनरी में छाप बहुरंग ढंग
से अद्भुत फसाना चुनरी में अद्भुत फसाना चुनरी में की बाहर भी है और चुनरी में शब्द से बधा है। चुनरी में छाप बहुरंग ढंग से अद्भुत फसाना चुनरी में। कह रही है, गौर करेंगे। चुनरी में चारों कोने पे मजहबी तराना चुनरी में श्री राम के संगे संगत कैले हुआ और लगा था श्री राम हमारी गीत ना याद कर बोले रहे। कैसे बजी चौकड़ा तो माहिर हुआ। चुनरी में चारों कोने पे मजहबी तराना चुनरी में। चुनरी में सियापति राम अयोध्या धाम लखाना चुनरी में। चुनरी में मथुरा वृंदावन गोकुल बरसाना चुनरी में। चुनरी में काधा का राधा संग रास रचाना चुनरी में। चुनरी में सियापति राम अयोध्या धाम लखाना चुनरी में। चुनरी में मथुरा वृंदावन गोकुल बरसाना चुनरी में। चुनरी में कांधा का राधा संग रास रचाना चुनरी में। जगह देता भाई। अच्छा खुश रहा। चलिए ठीक है, ये जाकिर अली हैं, इनके तरफ से स्वागत हुआ। 200 रुपया इनका है और पहले ही गाए बिहार के श्री से परमानंद, उनकी तरफ से 100 रुपये। चुनरी में ये 200 रुपये श्री राम जी के संधि हैं हमारे गुरु भाई डॉक्टर राधेश्याम यादव जी सेवकर से प्रदान किए। साथी को बहुत बहुत नमस्कार है। की सही ढंग से ला। चुनरी में चारों कोने पे मजहबी तराना चुनरी में। चुनरी में सियापति राम अयोध्या धाम लखाना चुनरी में। मथुरा वृंदावन गोकुल बरसाना चुनरी में। ये 200 रुपये सेवा मुक्त शिक्षक आदरणीय रामोतार यादव मास्टर साहब की तरफ से 100 रुपये मुन्ना यादव माटी गांव से 100 रुपये। हाँ श्री शिवमूर्त यादव जी ना। हाँ स्मृति शेष बचाऊ कलाकार के आप भतीजा हैं। साथी को बहुत बहुत नमस्कार है। चुनरी में श्रीपति शंख चक्रधारी विष्णु भगवान रहे। परम श्रद्धे हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय हरिद्वार मास्टर साहब की तरफ से ये 200 रुपये मिला है। बहुत बहुत नमस्कार है। सुना। चुनरी में श्रीपति शंख चक्रधारी
गौरी विष्णु भगवान रहे। चुनरी में हिमगिर शैल सुता, चुनरी में हिमगिर शैल सुता, शिव ध्यान लगाना। साथी श्री बब्बन यादव चंदपुरवा 100 रुपये दिए। साथी को बहुत बहुत नमस्कार है। चुनरी में हिमगिर शैल सुता, शिव ध्यान लगाना। चारों मजहब की बात गौर करें अगले बंद पर। चुनरी में मोहम्मद साहब का पैगाम छपाना। चुनरी में पावन कुरान का फरमान बताना। अच्छा, जवाहरलाल जी के बड़े भाई हैं श्री बुद्धूलाल यादव बसाड़ीपुर से 100 रुपये दिए। साथी को बहुत बहुत नमस्कार है। हर वर्ग के, हर जाति के, हर धर्म के लोग यहाँ बैठे हैं। चुनरी में आगे छपाने की बात करती है। चुनरी में मोहम्मद साहब का पैगाम छपाना। चुनरी में पावन कुरान का फरमान बताना। इस बात पे चुनरी में पावन कुरान का फरमान बताना। चुनरी में जनाब निसार भाई की तरफ से 100 रुपया। साथी को बहुत बहुत नमस्कार है। ये अलगू बाबू की तरफ से सुंदर पुष्पहार के साथ 100 रुपये देकर स्वागत किए हैं। अगली लाइन पे गौर करेंगे। चुनरी में मोहम्मद साहब का पैगाम छपाना। चुनरी में पावन कुरान का फरमान बताना। चुनरी में ख्वाजा जी अजमेर शरीफ दिखाना। चुनरी में हाजी मलंग कब्र मुंबई लखाना। चुनरी में ख्वाजा जी अजमेर शरीफ दिखाना। चुनरी में हाजी मलंग कब्र मुंबई लखाना। चुनरी में महावीर तीर्थंकर गौतम बुद्ध भगवान रहे। चुनरी में सम्राट अशोक कलिंग और कुरुक्षेत्र मैदान रहे। चुनरी में ईसा मसीह का, चुनरी में ईसा मसीह का सूली पे मसीह का सूली पे चढ़ाना। अगली बंद पे जरा गौर करेंगे। चुनरी में स्वर्ण मंदिर अमृतसर का गुरुद्वारा। चुनरी में लिखाना चौतरफा जय हिंद का नारा। चुनरी में बहे गंगा जमुना की अविरल धारा। चुनरी
प्यारा चुनरी में। हर मजहब की बात हो गई। 4 धर्म हमारे यहाँ, हमें चारों धर्म नीक लागे, सिख हिंदू मुसलमान ईसाई, हम सब भाई भाई हैं। चुनरी में स्वर्ण मंदिर अमृतसर का गुरुद्वारा, चुनरी में लिखाना चौतरफा जय हिंद का नारा, चुनरी में बहे गंगा यमुना की अविरल धारा, चुनरी में श्री राम यहाँ देखा क्या बतियावत हुआ। चुनरी में लाल किले ऊपर तिरंगा प्यारा, चुनरी के मध्य में भारत माता की पावन तस्वीर। चुनरी के मध्य में भारत माता की पावन तस्वीर रहे, चुनरी में अखंड ज्योति जले, एकता की एक लकीर रहे। चुनरी में गुरु नानक जी, चुनरी में गुरु नानक जी वंदे मातरम गाना, नानक जी वंदे मातरम गाना। इस राम जी की तरफ से 500 रुपये पुनः मिला, बहुत बहुत धन्यवाद है। अगली बंद पे जरा गौर करेंगे। चुनरी में हबड़ा पुल की झलक कल, चुनरी में गंगा सागर सुंदर बन हरियाली, अरे चालू करो भाई कार्डलेस। हेलो, हेलो, जो आप गाना सुन रहे हैं कभी